गांव बड़गांव की पगडंडियों पर सूरज की किरणें हल्की हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। गांव छोटा था लेकिन जीवन से भरा हुआ। हर घर में सुबह सुबह चूल्हे की आंच जलती और खेतों की ओर जाते किसानों की आवाज़ें गूंजती। इसी गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था जहां रहता था रामलाल लोहार का परिवार। रामलाल पेशे से लोहार था। उसके पिता, दादा और परदादा भी यही काम करते आए थे। उसकी छोटी सी कुटिया के सामने लोहे की भट्टी बनी थी। दिन रात हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती। जब उसका हथौड़ा तपते लोहे पर पड़ता तो चिंगारियां उड़कर जैसे आसमान में छोटे छोटे सितारे बिखेर देती। रामलाल की पत्नी गौरी थी, जो साधारण लेकिन मेहनती और समझदार स्त्री थी। उनका बड़ा बेटा मोहन 12 साल का था और छोटी बेटी गुड़िया 8 साल के। परिवार छोटा था लेकिन उनकी दुनिया इन्हीं 4 लोगों में सिमटी थी। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। हल किसानों के लिए बनाता, बैलगाड़ी की कीलें कसता, दरांती और हंसिया गढ़ता। लेकिन उसके काम की असली कीमत कोई नहीं देता। किसान अक्सर कहते, अरे रामलाल, तू गांव का आदमी है, हमसे ज्यादा पैसे क्यों मांगता है? जितना मिले उतना ले ले। रामलाल मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसका मन जानता था कि मेहनत का दाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो काम करने से मना कर दे तो गांव के लोग उससे नाराज हो जाएंगे। यही सोचकर वो मन को समझा लेता। आर्थिक तंगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घर का गुजारा मुश्किल होने लगा। गौरी कई बार रात को बच्चों को सुलाते सुलाते सोचती, कब तक ये हालात रहेंगे? क्या हमारे बच्चे भी लुहार बनकर गरीबी में ही जिएंगे? बच्चों के सपने। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। वो हमेशा गांव के स्कूल में पहला आता। उसकी इच्छा थी कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने, ताकि मशीनें बनाए, नए औजार बनाए और अपने पिता की तरह गरीबी ना सहे। लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार वो स्कूल की पुरानी फटी कॉपियों में लिखता। मास्टर जी भी उसकी हालत समझते थे। एक दिन मास्टर जी ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है। अगर उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो वो गांव का नाम रोशन करेगा। रामलाल ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मास्टर जी, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन घर की हालत देखिए, पेट पालना मुश्किल है, किताबें कहाँ से लाऊं? मास्टर जी ने उसे ढांढस बंधाया, हिम्मत मत हारो, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। समाज का ताना। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रामलाल के काम का मजाक उड़ाते। अरे देखो, ये लोहार दिन रात लोहे पर चोट करता है, लेकिन इसके भाग्य में सोना नहीं लिखा। ये बातें रामलाल को चुभती, मगर वो चुप रहकर फिर से हथौड़ा उठाता। वो जानता था कि समाज मेहनत को नहीं, पैसा देखता है। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे अपने खेतों और गाड़ियों के लिए मजबूत औजार चाहिए थे। उसने जब रामलाल का काम देखा तो चकित रह गया। वाह, इतनी सफाई से लोहे को आकार देना तो कला है। व्यापारी ने रामलाल को बड़े ऑर्डर दिए। पहली बार रामलाल को लगा कि उसकी मेहनत को पहचान मिल रही है। घर में थोड़ी थोड़ी खुशहाली आने लगी। गौरी ने नए कपड़े सिलवाए, बच्चों को भी किताबें मिली। मोहन की आंखों में चमक थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा देखना, एक दिन मैं भी ऐसी मशीनें बनाऊंगा जिनसे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रामलाल ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारे सपने।